सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में। और इससे क्वेश्चन पक्का रिपीट होता है स्टेट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को। तो सबसे पहले जो थ्योरी हमें पढ़नी है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है ये किसने दी थी? ये दी थी अब्राहम मैस्लो ने। क्या दी थी? ये थ्योरी को दी थी। ठीक है, यानी कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ये मैस्लो के द्वारा दी गई है। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि मोटिवेशन थ्योरी है ये किसने दी थी? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अब्राहम मैस्लो ने दी थी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके कुछ और भी नाम है। ठीक है, इस थ्योरी के जो अदर नेम, मतलब कि और किन किन नाम से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अदर नेम की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले इसको क्या बोला जाता है? हायरार्की ऑफ नीड, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पिरामिड टाइप में नीड्स की बात की गई है। तो इसको क्या बोला जाता है? हायरार्की ऑफ नीड। पहला तो हो गया ये नाम। सेकंड जो नाम है इसका वो है मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड नीड। ठीक है, एक हो गया ये नाम। और इसका क्या नाम है? इसका एक नाम है हायरार्की ऑफ नीड हो गया, मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड। एक हो गया इसका ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि हमें क्या है, जो हमारा जो ह्यूमन जो भी हमारा जो बिहेवियर रहता है, ठीक है, वो इन एक्चुअली इन जो हायरार्की है इसी पे बेस रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोला जाता है। ठीक है, ये हो गए इसके अलग नाम। अब ये जो थ्योरी है, जो थ्योरी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये किस पे बेस है? ये बेस है बेस्ड ऑन, ये एक तो है बेस्ड सेटिस्फैक्शन पे, और किसके साथ है? प्रोग्रेशन पे। यानी जैसे जैसे ह्यूमन कोई भी चीज़ प्रोग्रेस करता है, जैसे मान लो कि अगर हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और हमारा एग्जाम क्लियर हो रहा है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो पेपर में आ गया और हमने क्लियर कर दिया, तो उससे क्या होगी? हमारे प्रोग्रेस दिख रही है कि भाई हम कोई अगर पेपर सोल्व कर पा रहे हैं तो उससे प्रोग्रेस है। जैसे जैसे अगर जो काम हम कर रहे हैं वो होता जाए तो उससे हमें क्या मिलती है? सेटिस्फैक्शन। लेकिन क्या है कि ये एक हायरार्की है, मतलब कि जैसे कि एक पिरामिड टाइप में अलग अलग तरीके के पिरामिड है, मतलब कि पहले एक लेवल पार होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कहीं पे भी अगर हर्डल आती है तो उससे क्या है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या होता है? अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी दी थी किसने? अब्राहम मैस्लो ने दी थी। ठीक है, अब इसके अंदर कितने लेवल है? इसमें 5 लेवल हैं। इस थ्योरी में कितने लेवल की बात की गई है? इसमें बात की गई है 5 लेवल के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पिरामिड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे ये पिरामिड हो गया। ठीक है, इसमें क्या है? पाँच लेयर है इसकी। तो जो सबसे पहली है इसको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल। ठीक है, ये हो गई साइकोलॉजिकल। फिर जो आती है वो आती है सेफ्टी। देन कौन सी आती है? लव एंड बिलोंगिंग, या सोशल इसको बोल सकते हैं, लव एंड बिलोंगिंग। फोर्थ जो आती है वो आती है सेल्फ एस्टीम। और जो सबसे हाईएस्ट पे होती है वो कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये कौन सी थ्योरी, ये कौन से लेवल पे है? तो ये होती है हाईएस्ट लेवल पे। हाईएस्ट लेवल मोटिवेशन पे क्या होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और सबसे नीचे कौन सी होती है? लोअर पे ये होती है साइकोलॉजिकल। ये बेस होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी जो दी थी वो मैस्लो ने दी थी, तो इसमें ये बात है हमेशा ये क्या होती है? बॉटम से टॉप पे जाती है। जैसे कि ये कैसे जाएगी? हमेशा पेपर में क्वेश्चन है तो कैसे बनेगा? ये बॉटम टू टॉप रहता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है इसके अंदर जो मोटिवेशन है ये किस पे डिपेंड है? मोटिवेशन डिपेंड ऑन जो भी हमारी अनसेटिस्फाइड नीड है, जिस मतलब कि मोटिवेशन जो भी है हमारे बॉडी का, मतलब मोटिवेट कब होते हैं? जब हमारी कोई भी चीज़, कोई इच्छा है वो पूरी नहीं होती, तो हम उससे क्या, कोई भी अनसेटिस्फाई, जिससे हम सेटिस्फाई नहीं है। जैसे कि हमारा कोई एग्ज़ाम हम क्लियर नहीं कर पाए तो हम सेटिस्फाई हैं, लेकिन क्या धीरे धीरे किसी ने अपने हमें क्या किया? प्रेरित किया, कि हमें क्या मोटिवेट किया कि भाई ये एग्ज़ाम क्लियर तो कर सकता है, ऐसे वैसे कैसे भी करके। तो वो क्या अनसेटिस्फाई नीड है। अगर वो मान लो कि अगर हम सेटिस्फाई हो गए तो हम किस स्टेज पे चले जाते हैं? इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? हीमोस्टेटिस बोलते हैं इसको, लेकिन ये अगली थ्योरी में बात करेंगे। पर क्या है कि जो मोटिवेशन वो किससे मिलती है? हमेशा अनसेटिस्फाइड नीड से मिलती है। तो इसमें इसने कितने लेवल की बात करी थी? 5 लेवल की बात करी थी। तो जो सबसे पहला है वो कौन सा है? हमने बात करी फिजियोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि भैया हमें कोई ऑप्शन दे देगा तो पूछ लेगा कि ये किस लेवल से। तो पहला क्या है? फिजियोलॉजिकल। ठीक है, इसके अंदर क्या है? ये सबसे लास्ट का था, मतलब कि सबसे, मतलब कि जो बेस होता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ये दो शुरू के जो दो है इसको बोलते हैं बेसिक। इनके बिना अफेक्ट होएगी दूसरी। ठीक है, और ये जो ऊपर की दो है इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल।
ठीक है। ये दो होगी साइकोलॉजिकल, ये दो होगी बेसिक, बिल्कुल ठीक है। मतलब कि अगर मान लो कि ये अगर अफेक्ट होएगा तो इसकी वजह से क्या है, ऊपर वाले भी ये जो चारों हैं ये भी अफेक्ट होएगी। तो हमेशा जैसे अगर मान लो कि अगर मैं भी जो भी अफेक्ट मतलब कि जो जो इसके अंदर मैं वो लिखवाने वाला हूँ वो सारे इसी के अंदर, जो अगर इसमें से कोई भी चीज़ अफेक्ट हुई तो वो अगले वाले लेवल को, वो उससे अगले वाले लेवल को, यानी कि ये पूरे मिड को, पूरा पिरामिड को क्या करती है, ये अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले क्या है फिजियोलॉजिकल, इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है फूड, वाटर, यानी जो हमारी बेसिक नीड है, शेल्टर हो गया, हम कहाँ रह रहे हैं, हमें कैसा खाना मिल रहा है, हमें स्लीप मिल रही है कि नहीं मिल रही, कपड़े कैसे पहन रहे हैं, कपड़े अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, या फिर हंगर हो गया, पेपर में हंगर से क्वेश्चन आया हुआ है, हंगर कौन से लेवल, तो फिजियोलॉजिकल पे, या फैटिग, हम थके हुए हैं। तो ये जितने भी चीज़ें फैक्टर हैं ये सारे किसको अफेक्ट करते हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल के। मान लो कि हम भूखे हैं तो हमसे पढ़ाई नहीं होएगी या कोई काम नहीं होएगा, खाना नहीं मिल रहा, हमें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल रही, स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, क्लोथ अच्छे नहीं है, भूख लग रही है, थके पड़े हैं। तो ये सारे किसको अफेक्ट करेंगे, हमारी लर्निंग को और हमारी मोटिवेशन को ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पहली फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। यानी कि इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ये हो गया हमारी सर्वाइवल नीड्स, कि हमारे सर्वाइवल के लिए ये बेसिक नीड्स होती है जो हमें ज़रूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट किसकी बात करी थी हमने, नेक्स्ट आ गई हमारी सेफ्टी के बारे में। सेकंड नीड है सेफ्टी। सेफ्टी में किसकी बात है, सेफ्टी नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो मान लो कि जैसे हम बीमार हैं, इलनेस हो गया, किसी की डेथ हो गई, स्टेबिलिटी, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ें क्या है अफेक्ट करती हैं। अगर मान लो कि हम बीमार हैं तो उससे पढ़ाई ख़राब हुई, किसी की डेथ होगी उससे भी क्या है, पढ़ाई लिखाई कोई काम करें वो भी अफेक्ट होएगा। स्टेबिलिटी है तो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, स्टेबिलिटी नहीं है तो वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगा। एम्प्लॉयमेंट है तो वो अच्छा क्या है, मतलब कि वो अच्छा सोच पाएगा, यानी कि अच्छा अपने ज़िंदगी में कर पाएगा। अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसे क्या टेंशन रहेगी, तो ये क्या अगले लेवल को भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। मान लो कि जैसे मान लो उसको फूड मिले, चलो ये लास्ट में बात करेंगे, एक बार ये फैक्टर लिख लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है कि एक पर्सन की सिक्योरिटी और उसकी प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा है। एक अगर हम नोट डालना चाहें कि विदाउट सेटिस्फैक्शन नो लर्निंग, अगर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है तो क्या है, कोई लर्निंग नहीं होएगी, ठीक है। ये नोट डाल लेना। थर्ड जो पॉइंट हमने बात करी थी वो की थी लव एंड बिलोंगिंग, लव एंड बिलोंगिंग। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं, इसके अंदर हमारी फैमिली आ जाती है, हमारा रिलेशनशिप, लव और केयर, भाई कैसा प्यार मिल रहा है, केयरनेस मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन है वो है पीयर एक्सेप्टेंस, कि हमारे जो दोस्त हैं, पीयर एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, जो हमारे दोस्त हैं वो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारा उनसे कैसा रिलेशनशिप है, वो भी क्या है, एक लव एंड बिलोंगिंग है। बेसिकली ये किससे डील करता है, ये डील करता है सोशल से। फोर्थ आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम के अंदर क्या आ जाता है, सेल्फ एस्टीम के अंदर आ जाता है पावर, रिकॉग्नाइजेशन, वे लोग हमें कितना जानते हैं, हम किसी को कितना जानते हैं, ठीक है। हेल्प, अगर हमें कोई चीज़ जरूरत पड़ रही है तो वो हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। यानी कि इसके अंदर और क्या आ गया, रिस्पेक्ट। ये जो सारी चीज़ें किस में आती है, सेल्फ एस्टीम में। यानी कि हमारा सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है कि ये जैसे आत्म क्या कहते हैं उसको, और जो भाई खुद की कितनी रिस्पेक्ट हो रही है, कौन कितना जानता है, कौन कितने आदर से बात कर रहा है, खुद के अंदर जो होती है एस्टीम, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एस्टीम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारा था वो क्या था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। अगर हमें सारी चीज़ मिल रही है तो हम क्या है, मतलब कि हमें जो हमारा मोटिवेशन है क्या है, एक अलग लेवल पे रहता है, हमारी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। तो अब अगर इन सब पॉइंट को अगर एक देखें कि एक बार पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं, ये पॉजिटिव कैसे है। अगर पॉजिटिव मान लो कि हमें फूड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, स्लीप, और ये सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल पे क्या है कि हमें बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं तो हमें स्टेबिलिटी रहेगी और हमें इंप्लॉयमेंट मिल जाएगी, ठीक है। उससे फिर इससे मोटिवेट हो गए, मतलब कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हमारी फैमिली रिलेशनशिप ये अगर सब कुछ सही है और हमें क्या है, लोग जानते हैं, हमें रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये क्या है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि हमारे पास क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन है। तो ये मतलब कि हमें मोटिवेशन अलग अलग तरीके कौन कौन सी होती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें
तो मान लो कोई बंदा उसको फूड नहीं मिला अच्छे से, कोई बच्चा है, तो अगर वो उसको फूड नहीं मिला तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, भूख के कारण पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी तो वो क्या इलनेस या मतलब स्टेबल भी नहीं है, और साथ में वो क्या बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं क्या है, फैमिली में हो चाहे उसके दोस्त हों या कोई है, वहाँ पे उनका असर पड़ेगा, मतलब कि वो भी स्टेबल नहीं है तो उसकी फैमिली भी क्या चिड़चिड़ी रहेगी, या क्या है उस बच्चे को डांट पड़ सकती है। अगर उसकी फैमिली में कोई दारू वगैरह पीता है तो कहीं ना कहीं क्या है कि इसको अफेक्ट करेगा, इसकी सेफ्टी को, और साथ में अब वो अपने आप पे भी क्या करेगा, डाउट करना स्टार्ट कर देगा। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे वो कभी पहुंच नहीं पाएगा, मतलब कि वो यहाँ रह जाएगा या फिर इस स्टेज पे रुक के रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, अलग अलग स्टेज बताई थी मैस्लो ने। इसके अंदर जो मेन पॉइंट याद रखना है कि एक तो ये क्या है, हायरार्की में है, हायरार्की में है। ठीक है, और सेकंड बात क्या है कि जब तक नोट डाल के कि जब तक लोअर नीड है, लोअर नीड पूरी नहीं होती तो तब तक क्या है, बाकी जो बची हुई है, बाकी जो ऊपर क्या हो सकता है, ऊपर के जितने भी नीड है वो प्रभावी नहीं है, मतलब कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, यानी कि वहाँ दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अगर उसमें दिक्कत आएगी तो वो कभी भी कहाँ नहीं पहुँच सकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे नहीं पहुँच सकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक नहीं पहुँच सकता। ठीक है, ये मेन बात थी इसके अंदर। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि कुछ पेपर में क्वेश्चन क्या है कि मतलब अलग अलग मोटिवेशन थ्योरी के वो दे देंगे, क्या कहते हैं, बंदे दे देंगे और पूछ लेंगे इसमें से कौन सा नहीं है। तो हमें एक बार ये देखना है कि कौन कौन से बंदे हैं जो ये लास्ट में कर लेते हैं। चलो एक बार एक सेकंड थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं पहले। उस थ्योरी का नाम है ड्राइव रिडक्शनल थ्योरी। ठीक है, ये भी क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये दी कितने थी, ये दी थी क्लर्क हुल ने। ठीक है, ये दी थी क्लर्क हुल ने दी थी। इसके अंदर क्या है, ये जो बंदा था ये किससे था, ये इन्फ्लुएंस था बिहेवियरिज्म से, इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियरिज्म। ठीक है, और ये बिहेवियरिज्म का जनक किसको बोला जाता है, मतलब फादर कौन है इसके, वॉटसन। ठीक है, अब इसके अंदर इसने क्या बताया था कि जैसे कि हमारी कोई नीड है, जैसे कि हमारी कोई नीड है, जैसे कि मेरे को भूख लग रही है, तो भूख के लिए मैं क्या करूँगा, हाथ पैर मारूंगा। ठीक है, तो यानी कि मेरे अंदर भूख के लिए क्या है, कोई मैं देखूंगा घर पे खाना पड़ा है यार, मेरे को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ड्राइव आ गई, मेरे को भूख लग रही है, तो ये क्या है, एक मोटिवेशन है, मोटिवेशन टू एक्ट, यानी कि मैं इसके लिए क्या करूँगा, खाना पीने के लिए मैं कुछ ना कुछ ढूंढूंगा। उसके बाद क्या है, जैसे मेरे को खाना मिल गया, मैं क्या हो जाऊँगा, शांत हो जाऊँगा भाई, एक बार के लिए मैं क्या है, स्टेबल हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमोस्टैटिस बोलते हैं इसको। ठीक है, और जैसे मैं शांत हो जाऊँगा उसके बाद मेरे को क्या, वापस से भूख लगेगी, वापस से भूख लगेगी तो मैं किस में चला जाऊँगा, लेक ऑफ हीमोस्टैटिस के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर से वही कि मेरे को कोई वापस भूख, ये पूरी साइकिल है वो क्या होती है, पूरी रिपीट होती है। ठीक है, ये जो बताया था, ये किसने बताया था, क्लर्क हुल ने बताया था। ठीक है, तो ये दो थ्योरी थी। इसके बाद क्या हमें जो क्या कहते हैं कि अलग अलग जो साइंटिस्ट थे, अलग अलग जिन्होंने जो साइकोलॉजिकल के जनक थे, उनके बारे में जान लेते हैं किस किस ने थ्योरी दी थी। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किस किस के नाम पे, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के किस किस ने दी हुई है। तो अगर इसके अलावा कोई आए तो हमें उस पर क्या करना है, मार्क कर देना है कि ये नहीं है। एक तो हो गया हुल, ठीक है, सेकंड कौन हो गया, मैस्लो, थर्ड हो गया एटिंगसन, फोर्थ हो गया विनर, और फिफ्थ हो गया मैकलेन। ठीक है, ये सारे अलग अलग। इसको याद कैसे करें, इसको जैसे कि हमें हिलने के लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन। ठीक है, जब भी हम लो फील करते हैं तब भी हमें क्या चाहिए, मोटिवेशन। अगर हमें एक्टिंग भी करनी है कोई भी चीज़ की तब भी हमें क्या चाहिए, एक मोटिवेशन। ठीक है, और जो विनर लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटिवेटेड। ठीक है, और ये नाम हम वैसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है, हिलने के लिए मोटिवेशन, मतलब ये जो बंदे हैं सारे किससे जुड़े हुए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी थ्योरी के अंदर क्या है, मोटिवेशन। जैसे ये ड्राइव रिडक्शनल थ्योरी होगी, ये भी मोटिवेशन रिलेटेड है, मैस्लो की होगी। ठीक है, एटिंगसन की अचीवमेंट थ्योरी वो भी किस है, उससे रिलेटेड है, विनर की और मैकलेंड की है। ये सारी किससे जुड़ी हुई हैं, ये सारी किससे, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये थी आज की थ्योरी, और कल हम बात करेंगे दूसरी थ्योरी के बारे में।